जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 25 और 26 अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से भगवान से प्रेम हो जाता है। अगर कोई श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनता है तो भगवान मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। हमारे मन में कोई भी इच्छा है, अगर वो सद इच्छा है, अच्छी बात है, तो भगवान हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। और इन सबसे बढ़कर भगवान से प्रेम हो जाता है, और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसके जीवन में सदा आनंद ही आनंद की वर्षा होती रहती है। तो कथा इस प्रकार है। मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, कर्दम ऋषि ने कपिल देव जी भगवान को दंडवत प्रणाम किया है। तपस्या करने के लिए वन में चले गए हैं। जाते समय वे देवहूति से ऐसा कहकर गए थे कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो, कोई भी बात मन में हो, तो उसके बारे में कपिल देव जी भगवान से पूछ लेना। आज कर्दम ऋषि कपिल देव जी भगवान को भगवान समझ रहे हैं, पुत्र नहीं समझते हैं। इसी कारण देवहूति को यही कहा है कि भगवान कपिल देव से सब पूछ लेना। कर्दम ऋषि ने वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में अपने मन को लगा दिया है। भगवान की भक्ति में वो लीन हुए हैं। ठाकुर जी के चरणों की सेवा में वो लीन हो गए हैं। जिससे भगवान से प्रेम हो जाता है उसे वन में जाकर भी आनंद प्राप्त होता है, लेकिन जिसे भगवान से प्रेम नहीं होता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो चाहे महलों में रहने लगे फिर भी उसे दुख ही दुख अवश्य मिलते हैं। आज कर्दम ऋषि प्रभु चरणों में लीन हुए हैं, भगवान के चरणों में मन को लगा दिया है। कुछ समय बाद योगाभ्यास से द्वारा अपना शरीर त्याग दिया है। ठाकुर जी के धाम की उनको प्राप्ति हुई है। हे विदुर जी, कर्दम ऋषि के जाने के बाद देवहूति को बहुत दुख हुआ है, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके अपने मन में धीरज धारण किया और कपिल देव जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी हैं, हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से ये सुना था कि आप संसारी जीवों को सांख्य योग के ज्ञान का उपदेश देने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेने वाले हैं। अब वैसे तो मेरी कोई और इच्छा इस संसार में नहीं रही है, माया मोह सब छूट गया है, लेकिन मुझे अपने चरणों की शरण में जानकर मुझे कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जाता रहे। शरीर को छोड़ने से पहले मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है जिसके द्वारा मुझे भगवान के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाए। जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार चला जाता है और संसार प्रकाश में व्याप्त हो जाता है, अतः इसी प्रकार मेरे हृदय का अज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान कीजिए और आप इस प्रकृति के भेद बताइए। देवहूति की प्रार्थना को सुनकर श्री कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं, हे माता, इस भेद के पूछने के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। योगी और ऋषि मुनि ही ऐसी बातें सुनने की अभिलाषा रखते हैं। सुनो, संसारिक माया मोह से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञानोपदेश नहीं करते, उन्हें अपना हितैषी न जानकर शत्रु ही समझना चाहिए। हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और तुम्हारे भव सागर से पार उतरने में कोई भी संदेह नहीं है, परंतु ये बात निश्चित रूप से सच जान लेनी चाहिए कि मेरी दया के बिना ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता, अन्यथा हर कोई ज्ञानी हो जाता। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ। इसे जो भी मनुष्य श्रद्धा भावना से स्नेह पूर्वक सुनेगा, वह कृतार्थ होकर भवसागर से पार हो जाएगा। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद और मत्सर के वशीभूत होकर संसारिक माया मोह में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे काम क्रोधाधिक प्राणी
84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट अवश्य उठाते हैं। जो मनुष्य इनसे पृथक रहता है वही परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम क्रोध आदि वश में नहीं हो सकते। जो लोग वैराग्य धारण करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं वे काम क्रोध आदि को अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों की मेरे चरणों में सच्ची भक्ति होती है वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना ही लेते हैं। सांसारिक व्यवहार, अपने परिवार तथा धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है, जितना प्रेम करता है, उतना प्रेम अगर वह भगवान से करे, भगवान के भक्तों से करे, भगवान की कथा से करे तो सहज ही वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, भवसागर से पार हो जाता है। श्री कपिल देव जी भगवान जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर आज माता देवहूति इस अभिलाषा से अपने चारों ओर देखने लगी हैं कि साधु संत कैसे होते हैं। यदि मुझे सच्चे साधु संत मिलें तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भवसागर से पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भावों को पहचान कर कपिल देव जी भगवान ने उत्तर दिया है, हे माता, तुम्हें साधु संत तथा ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूं, उन्हें ध्यान देकर सुनो। संतों को किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता है। उनके लिए निंदा और स्तुति दोनों एक समान हैं। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्यों को देखकर दयाद्र हो उठते हैं और सभी पर अपनी कृपा बिखराते हैं। वे सब प्राणियों से मित्रता रखते हैं। वे सदा मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं। आठों प्रहर मेरे ही भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारिक कार्यों को अपने द्वारा किया नहीं समझते। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक साथ जानते हुए मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग कर जहां मेरी कथा तथा चर्चा होती है वहां आश्रय लेते हैं। साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा ही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक रस होते हैं, बिना मेरी आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। कपिल देव जी भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर आज माता देवहूति प्रसन्न हुई हैं, कहने लगी हैं, हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बड़ा कठिन है, इसलिए आप अपनी भक्ति तथा पूजा का मार्गदर्शन देकर प्रकृति के बाद का वर्णन कीजिए। आज माता देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं, हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है सुनो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझकर माया को उसकी डालियां समझना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान हैं। उसी से प्राणियों का शरीर बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से अलग जानो, क्योंकि यह आत्मा जन्म मरण और घटने बढ़ने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है वो सदा बनते और बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर और इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रेम करता है, उनसे प्रीति रखता है, उसे अज्ञानी समझो। और जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से अलग जानता है, उसे ज्ञानी जानो। इन 24 तत्वों द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका स्वामी तथा उत्पन्नकर्ता जानना चाहिए। कपिल देव जी भगवान आगे कहने लगे हैं, हे माता, अब मैं 24 तत्वों के लक्षण अलग अलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। उसी को आत्मा कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। वही सब जीवों का पालन करता है। जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, लेकिन उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब जीवों में भरा हुआ है।
जिस प्राणी को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह फिर संसारिक माया मोह में अपने मन को नहीं फंसाता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि और तिल में तेल रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। इस कारण ज्ञान दृष्टि द्वारा आत्मा और शरीर को अलग अलग जानना चाहिए। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर बोलता है, चलता फिरता है, बैठता है, खाता पीता है तथा इंद्रियों को सुख देने का कार्य करता है। लेकिन जब वह आत्मा पुरुष शरीर से पृथक हो जाता है, ठीक उसी क्षण मनुष्य का वह शरीर मृतक होकर गलने सड़ने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रहता है। ऐसा विचार करके आत्मा को 24 तत्वों से अलग जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप शुरू में भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उसमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं तभी उसका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योगाभ्यास और ज्ञान प्राप्त किए बिना देखा नहीं जा सकता है। वह आत्मा पुरुष ही काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर उसे अपना स्वामी और प्रकटकर्ता जान लिया है, उसे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती और उसे पहचाने बिना शुभ कर्म करना भी निरर्थक है। वैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन भी नहीं है। वह भक्ति और प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। अर्थात श्रद्धा, समर्पण, प्रेम और भक्ति भाव से ही भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को पहचाना जा सकता है। इसलिए हे माता, तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो, तब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और सांसारिक शोक से आप मुक्त हो जाओगी। अब मैं आपको 4 प्रकार की भक्ति, सात्विकी, राजसी, तामसी और नवधा भक्ति सुनाता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सात्विकी भक्ति जल के समान निर्मल है। उसमें मोक्ष पद पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती है। राजसी भक्ति स्त्री, पुरुष, धन इत्यादि सांसारिक सुखों के उपभोग के लिए की जाती है। तामसी भक्ति को शत्रु का वध करने के निमित्त किया जाता है, शत्रु को कष्ट देने के लिए किया जाता है। परंतु नवधा भक्ति करने वाले मनुष्यों को सांसारिक सुख, मुक्ति तथा अन्य किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती है। यह भक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है। ऐसी भक्ति मुझे प्यारी है। मेरे चरणार बिंदु का स्मरण करने का नाम ही भक्ति है। 8 याम जिसका मन मेरे चरणों में लगा रहता है, उस मनुष्य पर मैं अधिक कृपा करता हूँ। भक्त के लिए ऐसा उचित है कि वह 8 पहर सच्चे मन से मेरे चरणों का स्मरण करे और मेरे ही नाम का जप करते हुए अपने हाथों से मेरी सेवा करे तथा पांवों से भगवान के मंदिर में जाए, तीर्थ यात्रा करे, सत्संग में जाए, कथा सुनने के लिए जाए। जो मनुष्य मेरी सात्विकी और राजसी भक्ति करते हैं उनकी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर देता हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरी तामसी भक्ति करते हैं उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि उनका मन सदा दूसरों को कष्ट देने में लगा रहता है। जो दूसरों को कष्ट में देखना चाहता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। परंतु हे माता, जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करते हैं उन पर मैं सबसे अधिक कृपा करता हूँ। मेरी सदा यही इच्छा रहती है कि ऐसे भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूं, लेकिन ऐसे भक्त कोई इच्छा रखते ही नहीं हैं। मैं सदा यही विचार करता हूँ कि अपने ऐसे भक्तों को कौन सी वस्तु दूं जिनसे इनके ऋण से उऋण हो जाऊं, क्योंकि नवधा भक्ति करने वाले भक्तों की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन मुझे तो उनका ध्यान अवश्य रहता है कि इन्हें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहे।
इस कारण जो भक्त श्रद्धा समर्पण प्रेम भाव से मेरी नवधा भक्ति करते हैं, बिना किसी इच्छा के मेरे चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, उनका ध्यान मुझे अवश्य रखना ही पड़ता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कपिल देव जी महाराज माता देवहूति को आगे कौन सा ज्ञान देते हैं। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।